गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हम आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बीएससी सेकंड सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है हमारा। और इस टॉपिक में हमने डाइन्स और एल्काइंस चैप्टर स्टार्ट किया है। हमने डाइन्स और एल्काइंस जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया है। और उस चैप्टर में हम जो आज डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। डाइन्स का जो हमारा डिस्कशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और जो नेक्स्ट हमें जो डिस्कशन करना है वो है हमारा एल्काइंस। एल्काइंस में भी 2 to 3 वीडियो लेक्चर हमारे हो चुके हैं जनरली। और उसमें हमने जो डिस्कशन किया था, हमने उसका बेसिक आईपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। और उसके बाद उसमें हमने उसकी स्ट्रक्चर बॉन्डिंग एंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस, कि हम एल्काइंस को किस किस मेथड के साथ फॉर्मेशन या उसको फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइंस की, हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है। अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस में हमारे 3 टॉपिक हैं, एसिडिटी ऑफ एल्काइंस एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कि जो एल्काइंस की हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टडी करनी है। और एक हमारा एसिडिटी ऑफ एल्काइंस। और उसके साथ ही हमारा एक नेम रिएक्शन भी इसमें आती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो जैसे हमने एल्कीन्स के केस में डिस्कस की थी, सेम एल्काइंस के केस में हमें उसको डिस्कस करना है। मैं आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करता हूँ। हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है एसिडिटी ऑफ एल्काइंस। एसिडिटी ऑफ एल्काइंस। अब जैसे एसिडिटी ऑफ एल्काइंस से ही आपको टॉपिक से ही आप कोरिलेट कर सकते हो कि एसिडिटी ऑफ एल्काइंस की जो हमारे एल्काइंस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, एसिडिटी शो करते हैं। जो एल्काइंस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, एसिडिटी शो करते हैं। सबसे पहले तो हम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स एसिडिटी बिहेवियर शो कर रहा है कोई एल्काइंस, उसके हम पहले रिएक्शन स्टडी करेंगे। रिएक्शन से हमें पता चलेगा कि कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स है जो हमारे पास एल्काइंस का, वो जो टर्मिनल एल्काइंस हैं वो क्या कर रहे हैं, एसिडिटी शो कर रहे हैं। ओके, उसमें हमारे पास सिंपल एसिटाइलिन हो सकता है या डिफरेंट एल्काइंस हो सकते हैं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास वहाँ पे एल्काइंस हो सकते हैं, लेकिन वो भी टर्मिनल ही होंगे। नॉन टर्मिनल जो हमारे पास होगा वो एसिडिटी का जो बिहेवियर है वो शो नहीं करेगा, सिर्फ एसिडिटी का बिहेवियर जो शो करेगा वो हमारे पास टर्मिनल एल्काइंस ही शो करेंगे, ओनली टर्मिनल एल्काइंस। जो हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले हम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। और रिएक्शंस के बाद हम उन फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे, या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो एल्काइन है वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं कि ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा भी या नहीं करेगा। अगर एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तो उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एसिडिक बिहेवियर को वहाँ पे शो कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं कि हमारे पास इसमें क्या होता है कि जो एल्केन्स होता है हमारे पास, उसका एसिडिक बिहेवियर नहीं होता है, एल्कीन्स का भी कोई एसिडिक बिहेवियर नहीं होता, बट जो एल्काइंस मॉलिक्यूल्स हैं उनका कैसे होता है, एसिडिक बिहेवियर। और इसमें ओनली टर्मिनल एल्काइंस, बिकॉज टर्मिनल एल्काइंस ही, जैसे मेरे पास कोई भी मैं एल्काइंस की बात करता हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH या सिंपल एसिटाइलिन, ये हो गया मेरे पास। ये तो सारे क्या हो गए, टर्मिनल हो गए दोनों। और मैं एक नॉन टर्मिनल की बात करता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड CH3। नॉन टर्मिनल के पास तो एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, वहाँ पे उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं है। यहाँ पे ना कोई हाइड्रोजन यहाँ पे, ना कोई हाइड्रोजन यहाँ पे है। ओके, ये कैसा हमारे पास नॉन टर्मिनल, और ये दोनों कौन से हैं, टर्मिनल एल्काइंस। नॉन टर्मिनल का एसिडिक बिहेवियर नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नो एसिडिक बिहेवियर। एंड टर्मिनल एल्काइंस का कैसा है, एसिडिक बिहेवियर। जो टर्मिनल एल्काइंस है उसका कैसा है, एसिडिक बिहेवियर है। हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप की रिएक्शन। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ, जो सबसे पहले बस हमारे पास रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ अल्कली मेटल एसिटिलाइड्स, ACETALYIDES।
ये है हमारे पास CETYLIDS, एसिटाइलिन से है, एसिटिलाइड्स। सो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी मेरे पास टर्मिनल अल्काइन है उसको हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं, सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम मेटल को हम लिक्विड अमोनिया में यूज करते हैं और रिएक्शन होती है 475 केल्विन। रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होती है, 475 केल्विन पे। अब यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहाँ हम इसके 2 मोल यूज करेंगे, 2 सोडियम मेटल हो गया हमारे पास, और वहाँ पे क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Na पॉजिटिव C नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, वहाँ पे रिलीज हो जाएगी, और इसको हम बोलेंगे, जो हमारे पास क्या होगा, ये होगा एसिटिलाइड्स। ओके। और अगर मेरे पास कोई दूसरा सब्स्टिट्यूटेड इस तरह से है, इसको भी मैं सेम लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, या तुम सोडियम मेटल लिक्विड अमोनिया में ले सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, उसको हम सोडियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, सोडामाइड, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया एट 196 केल्विन, और ये हमें देगा यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमोनिया यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब इसमें क्या हमारे पास Na पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव, जो यहाँ पे NH2 नेगेटिव अमाइड आयन है वो क्या करता है, एज ए बेस की तरह बिहेव करेगा, और जो यहाँ से हाइड्रोजन है उसको क्या करेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास चले जाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, Na पॉजिटिव मेटल इसके साथ यहाँ पे कंबाइन हो जाएगी, और साथ में NH2 नेगेटिव हाइड्रोजन को लेने के बाद यहाँ पे NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल हमने सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन की, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में हमारे पास एसिटाइलाइड बनेगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ओके। अब जो यहाँ पे हमारे पास सोडियम एसिटाइलाइड बना है, जो हमारे पास ये सोडियम एसिटाइलाइड है, या जो सोडियम एसिटाइलाइड हमारे पास जो ये दोनों सोडियम एसिटाइलाइड है, अगर मैं इनको वाटर के साथ ट्रीट कर देता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे सोडियम एसिटाइलाइड है, अगर मैं इनको वाटर के साथ ट्रीट कर देता हूँ, जैसे मेरे पास ये है, मैं इसको वाटर के साथ ट्रीट कर देता हूँ, सो वाटर के साथ ट्रीट करने पे क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और दोबारा मुझे एसिटाइल जो एसिटिलीन है वो मुझे वहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, और साथ में क्या निकलेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके। जो मेरे पास ये एसिटिलीन था, इसको मैं दोबारा रीजनरेट कर सकता हूँ, सेम इसको भी अगर मैं दोबारा वाटर के साथ ट्रीट करता हूँ, तो वाटर के साथ ट्रीट करने पे यहाँ पे क्या होगा, Na पॉजिटिव C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये दोबारा एसिटाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ईयर जो मेरे पास ये यहाँ पे टर्मिनल एसिटाइलाइन मॉलिक्यूल है, टर्मिनल जो एल्काइंस था, अगर मैं उसको वाटर के साथ ट्रीट कर रहा हूँ तो वो दोबारा डिकम्पोज होके दोबारा एसिटाइलाइन जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे H2O है, वाटर है, वाटर ने इसको कह दिया H दिया, अगर वाटर इसको हाइड्रोजन दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वाटर यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, एसिडिक बिहेवियर कर रहा है। वाटर ने कैसा बिहेव किया, एसिडिक बिहेवियर किया ना, क्योंकि यहाँ पे बेस की तरह एक्ट कर रहा है, इसने इससे हाइड्रोजन लिया है, और ये यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव CH, ये एसिटाइलाइन में दोबारा कन्वर्ट हो गया वाटर से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके। सो मीन्स यहाँ पे ये क्लियर होता है कि जो वाटर है उसका जो एसिडिक बिहेवियर है वो एसिटाइलाइन से ज़्यादा है। सो उससे क्या क्लियर होता है कि जो वाटर है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू दिस वन एसिटाइलिन। जो एसिटिलीन मॉलिक्यूल होता है हमारे पास वो बहुत ही वीक एसिड होता है, इसलिए उससे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हम NaOH KOH जो हमारे पास ये इस तरह के जो बेस है हम वो यूज नहीं करते। NaH हो गया, KOH हो गया, ये दो दूसरे हमारे पास बेस हम वो यूज नहीं करते, हम जनरली स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं बिकॉज सोडामाइड इज एन स्ट्रॉन्ग बेस। हेयर इज सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया आल्सो गिव सोडामाइड NH2 नेगेटिव, NaNH2 बनता है यहाँ, NH2 नेगेटिव बनता है यहाँ पे भी, और वो क्या करते हैं यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ओनली स्ट्रॉन्ग बेस, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ओनली स्ट्रॉन्ग बेस
एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम एल्काइन। अल्काइन मॉलिक्यूल से ओनली स्ट्रॉन्ग बेस है सिर्फ वही हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, अदरवाइज जो दूसरे मॉलिक्यूल जो दूसरे बेस है हमारे पास वो वहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, हमने इससे पहले देखा था फॉर्मेशन ऑफ सोडियम मेटल एस्टेलाइड, और यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ हैवी मेटल एस्टेलाइड, हैवी मेटल एसिटिलाइड्स। यहाँ पे हम यूज क्या करते हैं, हम जनरली सिल्वर का अमोनिकल सोल्यूशन यूज करते हैं या कॉपर का अमोनिकल सोल्यूशन हम यूज करते हैं। सिल्वर के अमोनिकल सोल्यूशन में क्या होता है कि वो भी क्या करता है, वहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके वहाँ पे हमें वाइट प्रेसिपिटेट का सोल्यूशन देगा, और कॉपर हमें देता है वहाँ पे रेड प्रेसिपिटेट का सोल्यूशन हमें वहाँ पे मिलता है, रेड पीपीटी हमें मिलते हैं जनरली। सो रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे किस तरह होती है, वो भी क्या करता है, जो एसिटिलीन के पास जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसको ईजिली रिप्लेस कर देता है मेटल के साथ। जैसे जब हमने सोडियम मेटल वहाँ पे यूज की, जब हमने सोडियम मेटल या सोडामाइड के साथ रिएक्शन किया NaNH2 के साथ, तो उसने वहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको सोडियम से रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास जैसे मैं सिल्वर का अमोनिकल सोल्यूशन यूज कर रहा हूँ या कॉपर का अमोनिकल सोल्यूशन यूज कर रहा हूँ, तो कॉपर और जो सिल्वर है उसको वहाँ से इजिली रिप्लेस कर देंगे। जैसे मेरे पास इथाइलिन है, इसके लिए मैंने यूज किया AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ पे ये क्या देगा, AgC ट्रिपल बॉन्ड CAg प्लस 2 वाटर प्लस 4 अमोनिया मॉलिक्यूल। और जो यहाँ पे ये क्या होंगे, सिल्वर एसिटिलाइड्स। सिल्वर एसिटिलाइड, इसके जो कलर कैसा होगा, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी यहाँ पे हमारे पास बनेंगे। सेम अगर मैं कोई टर्मिनल अल्काइन लेता हूँ और उसको मैं ट्रीट करता हूँ, मैं कॉपर के सोल्यूशन के साथ ट्रीट कर देता हूँ CuNH3, ये कॉपर का अमोनिकल सोल्यूशन है, इसको हम बोलते हैं टोलिन रिएजेंट। जो सिल्वर का अमोनिकल सोल्यूशन होता है इसको हम बोलते हैं टोलिन रिएजेंट। अमोनिकल जो यहाँ पे क्यूपरस का जो मेरे पास सोल्यूशन है उसको जब मैं इसके साथ ट्रीट करूँगा, सेम यहाँ पे मेरे पास बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CU प्लस साथ में क्या निकलेगा, वाटर प्लस अमोनिया। और जो यहाँ पे इसका कलर होता है इसको होता है इसको होता है रेड प्रेसिपिटेट, इसका जो कलर होता है वो होते हैं रेड पीपीटी। ओके, मीन्स मैं टोलिन रिएजेंट्स में क्या कि हमारे पास हैवी मेटल्स आ गई, Ag पॉजिटिव C नेगेटिव Hd पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये यहाँ पे पॉजिटिव। कॉपर वहाँ पे एज मेटल आयन की फॉर्म में है, वाटर प्लस यहाँ पे निकलते हैं 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। इसका जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड प्रेसिपिटेट होते हैं। ये हमारे पास सिल्वर एसिटिलाइड्स है और ये क्या हमारे पास यहाँ पे है कॉपर अल्काइनाइड। जब हम एसिटिलीन भी यूज कर रहे हैं तो एसिटिलाइड हम यहाँ पे कह रहे हैं और ये मेरे पास ये एल्काइन है। सो एल्काइन के केस में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर अल्काइनाइड्स। जो मेरे पास ये दोनों हैं इनसे भी मैं दोबारा क्या कर सकता हूँ, जो मेरे पास रिएक्टेंट है उसको रीजनरेट कर सकता हूँ। बट इन केस में मैं वाटर नहीं यूज कर सकता, यहाँ पे मैं वाटर नहीं यूज कर सकता क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो मेटल है वो हैवी मेटल है। वहाँ पे मेरे पास क्या थी, सोडियम थी, तो मैं वाटर यूज करने से मेरे पास वहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकल रहा था। बट मैं इनके लिए क्या यूज करूँगा, यहाँ पे AgC ट्रिपल बॉन्ड CAg। इसके लिए तो मैं यूज करता हूँ अमोनिया नाइट्रिक एसिड, और मुझे दोबारा क्या मिल जाएगा, एसिटाइलिन प्लस सिल्वर नाइट्रेट। और कॉपर के लिए मैं यूज कर सकता हूँ, कॉपर अल्काइनाइड के लिए मैं यूज कर सकता हूँ HCl, और यहाँ पे मेरे बनेगा R अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन में मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगा और साथ में निकल जाएगा क्यूपरस क्लोराइड।
साथ में क्या निकलेगा, क्यूप्रस क्लोराइड। मीन्स जो मेरे पास यहाँ पे सिल्वर एसिटाइड्स और जो यहाँ पे कॉपर एल्काइनाइड बना है, मैं इनको भी दोबारा डिकम्पोज कर सकता हूँ, और डिकम्पोज करने के बाद मैं दोबारा एसिटाइलिन और जो एल्काइंस है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास रिएक्टेंट था या प्रोडक्ट था उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे वहाँ पे रिएक्टेंट मिल जाएगा। बट मैं इनको वाटर के साथ रिड्यूस नहीं कर, वाटर के साथ मैं इनको यहाँ पे डिकम्पोज नहीं कर सकता। अब एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम मेटल के केस जब हमने इससे पहले जो रिएक्शन यूज की थी उसमें हमारे पास कोई वहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा था उसमें कोई कलरेशन नहीं थी। बट यहाँ पे मेरे पास क्या, वाइट प्रेसिपिटेट और रेड प्रेसिपिटेट और वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। मीन्स जो ये रिएक्शन है, टोलिन रिएजेंट हो गया या क्यूप्रस अमोनिकल सोल्यूशन हो गया, मैं इनका यूज करके डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि मेरे पास अल्काइन है वो टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है, टर्मिनल या नॉन टर्मिनल। विद द हेल्प ऑफ दीज reagents I can differentiate in between the terminal alkyne and non terminal alkyne, because अगर टर्मिनल अल्काइन होगा तो कोई भी कोरस्पॉन्डिंग मुझे कलर वहाँ पे मिल जाएगा, व्हाइट मिलेगा, रेड मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएजेंट कि मैं किस टाइप का रिएजेंट यूज कर रहा हूँ। सो उसके बेस पे मुझे वहाँ पे प्रोडक्ट में कलरेशन आ जाएगी। बट अगर नॉन टर्मिनल अल्काइंस होगा वहाँ पे, तो नॉन टर्मिनल अल्काइंस क्या करेगा, उसके साथ वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं शो करेगा, और जब वो उसके साथ रिएक्शन नहीं शो करेगा तो मुझे प्रोडक्ट में कोई भी कलरेशन नहीं आएगी। सो विद द हेल्प ऑफ दीज टू मेथड्स या दीज टू रिएजेंट्स, टोलिन रिएजेंट्स एंड क्यूप्रस अमोनिकल सोल्यूशन जो मेरे पास यहाँ पे है, इनका यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टर्मिनल्स एंड जो नॉन टर्मिनल अल्काइंस है उनके बीच में मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। बिकॉज जो नॉन टर्मिनल अल्काइंस होगा वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, जो मेरे पास नॉन टर्मिनल अल्काइंस होगा वो क्या करेगा, वहाँ पे कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। बट जो टर्मिनल अल्काइन होगा वो वहाँ पे क्या करेगा, इजीली रिएक्शन शो करेगा। सो मैं इन दो रिएक्शन, मैं एक रिएक्शन और लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो उसकी हेल्प से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि किस तरह से मेरे पास आर डैश मैंने यहाँ पे ले लिया और मैं उसमें ये सोल्यूशन डाल रहा हूँ, कॉपर का अमोनिकल सोल्यूशन, क्यूप्रस का पॉजिटिव, OH नेगेटिव। सो मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, नो रिएक्शन। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस, अगर टर्मिनल अल्काइंस हुआ तो वहाँ पे रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इफ देयर इज नॉन टर्मिनल अल्काइंस देन देयर इज नो रिएक्शन। सो वी कैन इजीली डिफरेंशिएट इन बिटवीन द टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल अल्काइंस। ओके, थर्ड क्या है कि हम अल्काइल जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास है हम उसका भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइनाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। सो उसका यूज करके भी हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास जो एल्काइन है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइनाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें सेम रिएक्शन सेम रहेगी, एसिटाइलिन होगा, एस्टाइलिन को हम यूज करेंगे RMgX। RMgX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई ईथर एजेंट सोलवेंट, जो ड्राई ईथर है यहाँ पे वो सोलवेंट का काम करेगा और मेरे पास बनेगा क्या, C नेगेटिव, Mg पॉजिटिव, X और प्लस में एल्केन। प्लस में क्या बनेगा यहाँ पे, एल्केन। बिकॉज जो यहाँ पे अल्काइन जो R होगा, कोई भी ग्रुप होगा, अगर CH3MgX या मैं यहाँ पे CH3CH2MgX यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं दूसरी रिएक्शन में आपको दिखा देता हूँ, CH प्लस मैंने यहाँ पे सपोज यूज किया CH3MgX, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये इधर, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, R डैश C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Mg पॉजिटिव, X प्लस, साथ में क्या निकल जाएगी यहाँ पे
मीथेन, एल्केन था यहाँ पे और यहाँ पे क्या है मीथेन, दोनों एल्केन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। सो जो हमारे पास ये जितने भी हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं हायर एल्काइंस बनाते हैं। हम यहाँ पे हायर एल्काइंस इजीली बना सकते हैं, बिकॉज इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको CH3 CH2 Br इसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, सो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ से इजीली निकल जाएगा और मेरे पास क्या बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। सो मैं जो हायर नंबर ऑफ एल्काइंस है या जो हायर एल्काइंस है वो मैं यहाँ पे इजीली फॉर्म कर सकता हूँ। सो जो हमने यहाँ पे जो रिएक्शन स्टडी की है कि एसिडिटी ऑफ एल्काइंस की जो हम बात कर रहे थे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई कि एक तो हम सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा मेरे पास जो एल्काइन होगा वो टर्मिनल होगा और कौन सा मेरे पास वहाँ पे क्या होगा नॉन टर्मिनल होगा। दिस वन इज एल्काइनाइल, मीन्स जो टर्मिनल और जो नॉन टर्मिनल एल्काइंस है मैं उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज 3 रिएक्शंस। जो हमने 3 रिएक्शन डिस्कस किया है, सोडियम मेटल के साथ डिस्कस किया है, और सेकंड में हमने हैवी मेटल्स यूज किए थे, सिल्वर और कॉपर का अमोनिकल सॉल्यूशन हमने यूज किया, और थर्ड में हमने क्या किया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया है। और जो मेरे पास टर्मिनल और जो नॉन टर्मिनल एल्काइंस हैं उनको भी मैं इजीली क्या कर सकता हूँ यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। मीन्स एल्काइंस, एल्कीन्स, एल्केन्स, टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल एल्काइंस मैं सभी को इजीली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज 3 रिएक्शंस। सो ये तो हमने देख लिया कि जो हमारे पास एल्काइन मॉलिक्यूल है उसका कैसा बिहेवियर है, एसिडिक बिहेवियर है, कि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। अब उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है, नेक्स्ट टास्क है हमारे पास कि जो हमारे पास एल्काइन मॉलिक्यूल्स हैं उसके पास जो उसका एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है। हम कह सकते हैं कि कोज ऑफ एसिडिटी ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, कि जो हमारे पास टर्मिनल एल्काइंस है उसकी एसिडिटी का क्या वहाँ पे मेन कोज है। सो जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें हम इतना ही करते हैं कि जो हमारे पास हमने इसमें क्या किया, सिर्फ एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, जो टर्मिनल एल्काइंस है उसकी हमने एसिडिटी को डिस्कस किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उससे हम डिस्कस करेंगे कोज ऑफ एसिडिटी ऑफ टर्मिनल एल्काइंस की हम बात करेंगे वहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।